कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो सेक्शन ए होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कुछ असर्शन रीज़न वाले भी होते हैं और कुछ दूसरे भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो पिछले साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए थे या पिछले कई सालों से आ रहे हैं और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए आज हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बेटा सेक्शन ए में आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपको बिल्कुल सही जवाब मालूम होता है तो आप सीधे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वहीं पर ही आप उसको टिक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सही जवाब है बेटा 25 दिसंबर 1991 को। दूसरा क्वेश्चन है रूसी क्रांति के नायक कौन थे। तो इसका सही जवाब है बेटा व्लादिमीर लेनिन, जिनको लेनिन के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा प्रश्न है रूसी मुद्रा का क्या नाम है। तो सही जवाब है बेटा रूबल। चौथा प्रश्न है रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे, यानी कि वहाँ पर सेक्शनिस्ट मूवमेंट चले थे। तो सही जवाब है बेटा चेचन्या और दागिस्तान। ये वाला प्रश्न कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है, तो बोर्ड में 2 नंबर में ये वाला जो प्रश्न है पहले आया हुआ है। अगला प्रश्न है किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने पहले खुद को 10 साल के लिए सत्ता में नियुक्त किया और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया। तो सही जवाब है बेटा तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है मध्य एशिया के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। तो सही जवाब है बेटा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। 1991 में गृह युद्ध शुरू हुआ था और 2001 में यह गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर ख़त्म हुआ था। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी। तो सही जवाब है बेटा 9 नवंबर 1989 को। अगर पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी तो सही जवाब होगा बेटा 1961। 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही थी और इस दीवार का टूटना शीत युद्ध के समाप्त होने का और जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक था। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। तो सही जवाब है बेटा मिखाइल गोर्बाचेव। अगर पूछा जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे तो तब भी यही जवाब होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई। तो इसका सही जवाब है बेटा ट्यूनीशिया। 2009 में ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम लिखिए, यानी यूरोपीय संघ की करेंसी का क्या नाम है। तो सही जवाब है बेटा यूरो। अगला प्रश्न है चीन में किस नेता ने और कब खुले द्वार की नीति अपनाई। तो सही जवाब है बेटा चीन में जो खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी वो अपनाई गई थी 1978 में देंग शाओपिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है यूरो। जैसे कि अभी हमने देखा था कि यूरो जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है उसको मानने का विरोध किन देशों ने किया था, यानी कौन से ऐसे 2 देश थे जिन्होंने यूरो को मानने का प्रतिरोध किया था। तो सही जवाब है बेटा डेनमार्क और स्वीडन। अगला प्रश्न है दक्षेश, जिसको हम इंग्लिश में सार्क कहते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। सही जवाब है बेटा 1985 में। अगला प्रश्न है हान नदी का चमत्कार किस देश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हान नदी का चमत्कार ये किस देश के लिए कहा गया है। तो इसका सही जवाब है बेटा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है भारत में आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत और आसियान के रिश्ते बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और भारत ने आसियान के 3 देशों के साथ सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ बेटा मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के एक देश का नाम बताइए जिसमें संवैधानिक राजतंत्र है। तो सही जवाब है भूटान। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो सही जवाब है बेटा 1948। भारत को 1947 में आज़ादी मिली और श्रीलंका को 1948 में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किन दो जातियों के मध्य संघर्ष रहा। यानी श्रीलंका में जो गृहयुद्ध चल रहा था उसका कारण क्या था, वो था सिंगली और तमिल के बीच में यह गृहयुद्ध चल रहा था। तो वहाँ पर जो ये सिंगली और तमिल है जिनकी वजह से श्रीलंका में गृहयुद्ध चला था। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किन दो देशों में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। जैसा कि हम देखते हैं जो दक्षिण एशिया के देश हैं जिनमें 7 देशों को शामिल किया जाता है उनमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, लेकिन दक्षिण एशिया के 2 देश ऐसे हैं जहां आज़ादी के बाद से लोकतंत्र कायम है, तो वह है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। यानी कि यूएनओ कब बना। तो सही जवाब है बेटा 24 अक्टूबर 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि जब यूएनओ बना था तो कितने देश थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे, यानी कि वो इसके संस्थापक देश हैं। तो सही जवाब है बेटा 51 देशों ने। अगला प्रश्न है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो सही जवाब है 30 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सही जवाब है 193 देश इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। तो इस समय जो यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और वो पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना पूरा करती है। तो सही जवाब है बेटा टिकाऊ विकास, जिसे हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है और साथ ही साथ हम इस तरह से विकास करें कि जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। अब है अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध को यानी जो फर्स्ट गल्फ वार है उसको किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो सही जवाब है कंप्यूटर वार और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला प्रश्न है, 1972 में द क्लब ऑफ रोम द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो सही जवाब है लिमिट्स टू ग्रोथ। अगला प्रश्न है, इतिहास में सबसे बड़ी गैराज यानी बिक्री शब्द किससे जुड़ा है। जब आपने 2 ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल यानी कि शॉक थेरेपी, जिसमें हमने देखा था कि 90% उद्योगों को बहुत से कम कीमत में जो पहले जो सरकार के हाथ में थे उन्हें पूंजीवादी हाथों में दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1997 में किन 2 देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से छूट दी गई थी। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर को कम करने के लिए कुछ नियम आधार बनाए गए थे। तो उसमें 2 देश ऐसे थे जिनका जो लेवल था वो बहुत ही उस समय कम था ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उनको छूट दी गई थी, वह था भारत और चीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हमने यूएनओ की स्थापना की थी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो सही जवाब है मई 1974 में। आसियान कब बना।
आसियान का मतलब होता है बेटा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1967 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो सही जवाब है बेटा 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, डैश यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी गलत फहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में ना जाए। तो इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं विश्वास बहाली। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक यानी अध्यक्ष का नाम बताइए। तो सही जवाब है इसका आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, 1956 में भारत की यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ कौन सा चीनी नेता था? जवाब है इसका चाउ एन लाई। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर पुरजोर प्रयास किया था, यानी पूरा प्रयास किया था? तो सही जवाब है बेटा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, बोडो समुदाय। बोडो समुदाय डैश से संबंधित है? जो बोडो समुदाय है इनका संबंध है बेटा असम से। बोडो, करबी, दिमसा ये असम के समुदाय के नाम हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर से संबद्ध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया? जैसे कि हमने देखा था कि जम्मू और कश्मीर जो कि एक रजवाड़ा था और उसने भारत से अलग रहने की बात कही थी, लेकिन बाद में जब वह भारत में शामिल हुआ तो अनुच्छेद 370 के तहत उसे कुछ विशेष स्वायत्तता दी गई थी, जैसे उसका अपना अलग संविधान था। तो इस धारा 370 को 9 अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा था जो मिला हुआ था वो हटा दिया गया। अब उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला प्रश्न है, कौन सा दशक भारत में तीसरी लोकतांत्रिक लहर का दशक था? तो सही जवाब है 1990 का दशक। जब हम भारत में लोकतांत्रिक लहर की बात करते हैं तो बेटा हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक अपसर्जिस थे ये भारत में 3 हैं। पहला हम पढ़ते हैं 50 से 70, दूसरा 80 और तीसरा है 90 का दशक। अगला प्रश्न, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए, यानी भारत का पहला राज्य जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन हुए थे सबसे पहले। तो सही जो जवाब है वो है मणिपुर। अगला प्रश्न है, प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है? तो तत्कालीन शासक परिवार को, जो रजवाड़े थे, उनको भारत में जब शामिल कर रहे थे तो हमने उनको कुछ छूट दे दी गई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी रजवाड़ा हमसे अलग ना हो पाए, क्योंकि उस समय जो रजवाड़े थे वो तो 565 उनकी संख्या थी। तो इसलिए उन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए हमने उन्हें कुछ विशेष छूट दे दी गई थी, जैसे कि कुछ जो रजवाड़े थे उनको निजी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार और सरकार की ओर से कुछ विशेष भत्ते दिए गए थे। इसी को ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिश किस सरकार ने लागू की? तो सही जवाब है बेटा 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी उसने 1990 में मंडल आयोग की एक सिफारिश के ओबीसी को सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में 27% जो आरक्षण था वो इसी के द्वारा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? तो सही जवाब है बेटा 565। अब है हमारा अगला प्रश्न कि किस भारतीय नेता को भारतीय संघ में राज्यों के एकीकरण में उनकी भूमिका के लिए लौह पुरुष की उपाधि से मान्यता प्राप्त थी, यानी कि किसको आयरन मैन कहा जाता था? तो जिनको कहा जाता है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी वजह से इनको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, यानी कि फ्रंटियर गांधी? तो सही जवाब है खान अब्दुल गफार खान। अगला प्रश्न है कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं उन्हें डैश कहा गया? तो सही जवाब है वामपंथी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि बीएसपी?
बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी, तो इसके संस्थापक थे कांशीराम। अगला प्रश्न है मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के संस्थापक नेता कौन थे? तो सही जवाब है बेटा लाल डेंगा। मिजोरम कभी भारत से अलग होना चाहता था, लेकिन बाद में लाल डेंगा और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ था और उसके बाद मिजोरम ने अलगाववादी राह को छोड़ दिया था और उसको राज्य का दर्जा हमने दे दिया था। अगला प्रश्न है भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर साइन करने का अर्थ यह था कि अब रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। 1971 का इलेक्शन जो इंदिरा गांधी जीती थी, तो उसको हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा जो कि उस समय न्यायाधीश थे उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो सही जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है बेटा जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भाषण कब दिया गया था? तो सही जवाब है बेटा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को हम भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा कब और किसने दिया? तो सही जवाब है 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया? तो सही जवाब है PC महालनोबिस के द्वारा। नीति आयोग कब बना? सही जवाब है बेटा नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया, उसकी जगह हम नीति आयोग को लेकर आए। अगला प्रश्न है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था तो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये एक नंबर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का।